पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो, पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो, नहीं अपने पुरुषत्व पर अभिमान करो। पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो, नहीं अपने पुरुषत्व पर अभिमान करो। भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, इसकी संस्कृति का ध्यान करो। पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व में बना शरीरा। वासना के वशीभूत होकर गंवा रहा जन्म ये हीरा। जहाँ खड़े हो राम धरा है, जहाँ खड़े हो राम धरा है, कुछ तो इसका मान करो। पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो, व्यर्थ से अर्थ का निर्माण करो। पुरुष हो प्रकृति का सम्मान करो। गाना बोलो और बोलो, बहुत अच्छा बोलो और थोड़ा सुना, बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। अच्छा, एक कविता बहुत आपको कलम पे आजकल के इसमें कि हाय रे कलम तू लाचार हो गई, हाय रे कलम तू लाचार हो गई, शरेआम शरेआम नुमाइशों का बाजार हो गई। हाय रे कलम तू लाचार हो गई। कभी तू सच का आईना हुआ करती थी, कभी तू सच का आईना हुआ करती थी, आज कमजोरों के लिए व्यापार हो गई। हाय रे कलम तू लाचार हो गई। कभी तेरी धार सारे औजारों से तेज थी, कभी तेरी धार सारे औजारों से तेज थी, और आज तो महफिले सिंगार हो गई। हाय रे कलम तू लाचार हो गई। तेरी जिस्म नुमाइशों की हर ओर बोली लग रही, तेरी जिस्म नुमाइशों की हर ओर बोली लग रही। सरेआम सरेआम तेरी अस्मिता तार हो गई। हाय रे कलम तू लाचार हो गई। कभी तू वेद पुराणों की जननी हुआ करती थी, कभी तू वेद पुराणों की जननी हुआ करती थी, और आज तवाइफों की तरह इस्तेमाल हो गई। हाय रे कलम तू लाचार हो गई। कभी तू कर्म योगियों की पहचान हुआ करती थी, कभी तू कर्म योगियों की पहचान हुआ करती थी, और आज हठ योगियों के कारण शर्मसार हो गई। हाय रे कलम तू लाचार। निभाते चलो, करो करते चलो ईश्वर से प्रेम, करो करते चलो हृदय से प्रेम, छोटे बड़े सभी जीवों से, प्रतिद्वंदी पराये अपनों से। करो करते चलो हृदय से प्रेम, छोटे बड़े सभी जीवों से, प्रतिद्वंदी पराये अपनों से, ग्रामीण शहरी भील सभी से। जब शांत हो जाएगा हृदय, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, लड़ते हुए सभी विघ्नों से, रास्ते के छोटे बड़े अवरोधों से। चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, लड़ते हुए सभी विघ्नों से, रास्ते के छोटे बड़े अवरोधों से। जब क्रियाहीन हो जाएंगे पैर, कुछ नहीं कर पाओगे। निभाओ निभाते चलो अपने हिस्से की दुश्मनी, निभाओ निभाते चलो अपने हिस्से की दुश्मनी, रूढ़ी आडंबरी असामाजिक लोगों से, भ्रष्ट नीच इज्जतों से। निभाओ निभाते चलो अपने हिस्से की दुश्मनी, रूढ़ी आडंबरी असामाजिक लोगों से, भ्रष्ट नीच इज्जतखोरों से। जब मृत हो जाएगा मस्तिष्क, कुछ नहीं कर पाओगे। मारते चलो जोर का तमाचा चोरों के गालों पर, मारो मारते चलो जोर का तमाचा चोरों के गालों पर, ठोकते चलो प्रतिरोध का किल ठगों लुटेरों के भालों पर, और तोड़ते चलो कदम कदम पर
षड्यंत्रकारियों का हर देश जब ठंडा हो जाएगा जिसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप आपका इसी नंबर। चुनाव 5 राज्यों में चल रहा है तो उसके ऊपर एक रचना लिखी है मैंने। लोकतंत्र के पर्व का सज गया बाजार है, जनता को मिलने लगे वादों के उपहार हैं। बांटने को धर्म जाति की शुरू गिनती हुई, सिर्फ पिसने को यहाँ जनता बड़ी लाचार है। हक गरीबों का सदा से ही जो मारा किए, आज सुनता हूँ मजलूमों का ठेकेदार है। कब तलक सब जानते हम चुप रहे, बढ़ रहा इस वजह से आज भ्रष्टाचार है। छोड़िए सहने की आदत, बदलिए आज से, सिर्फ न्याय के लिए अन्याय का प्रतिकार है। एक खास व्यंग्य है छोटा सा। हाँ, हाँ। मैं सुना रही हूँ। हाँ, सर सुना। सुनाई भी थी कि नयका जमाना के प्यार, रोजे रोजे रिश्ता बदले, रोजे रोजे रिश्ता बदले, बदले लागल परिभाषा। आ प्यार के भी मतलब बदल गई, देखा ही तमाशा। आ प्यार के भी मतलब बदल गई, देखा ही तमाशा। आज तू ना तक कोई और सही, आज तू ना तक कोई और सही, कोई और ना तक कोई और सही, पर चले लागल जमाना। प्यार मोहब्बत उपवस्त्र हो गए, प्यार मोहब्बत उपवस्त्र हो गई, रहल न कोई ठौर ठिकाना। बढ़िया बढ़िया। आजकल के रिश्ता में, आजकल के रिश्ता में कितना गहराई बा। प्यार मोहब्बत करते ही लिव इन के बारी बा, प्यार मोहब्बत करते ही लिव इन के बारी बा। कुछ दिन नीके बीत गई, कुछ दिन नीके बीत गई, लेकिन दूसरा के भी तैयारी बा। और उनका के पावे के खातिर तीसरो संगे यारी बा, उनका के पावे के खातिर तीसरो संगे यारी बा। शीर्षक है तन्हाई। तुमसे चुराकर खूबसूरत यादें, तुमसे चुराकर खूबसूरत यादें, तन्हाई उसी में गुजारे। उफ मशरूफियत की बातें तुम्हारी, उफ ये मशरूफियत की बातें तुम्हारी, साथ होकर भी तन्हा हमने गुजारी। राह तकते तकते साथ होकर भी तन्हा हमने गुजारी। इल्म कहाँ तुम्हें दिल की हमारी, इल्म कहाँ तुम्हें दिल की हमारी। राह तकते तकते सदियों सी उम्र है गुजारी, राह तकते तकते सदियों सी उम्र है गुजारी। दिल ने हर दफा रोका, दिल ने हर दफा रोका, आंखों ने जब जब आंसू बहाए। हम तो रहे तन्हाइयों में, ना जाने फिर क्यों तुम्हारी साथ निभाए। तरासा तुम्हें, संवारा तुम्हें, हद से ज्यादा निखारा तुम्हें। बनकर उजाला तुम ही को रोशन किया, बनकर उजाला तुम ही को रोशन किया। हद हो गई तुम्हारे परखने की नादानियाँ, हद हो गई तुम्हारी परखने की नादानियाँ, तुमने ही रुश्वा किया। बुझाते रहे उस दिए, बुझाते रहे उस दिए को, जिसने तुमको रोशन किया, जिसने तुमको रोशन किया। गया के बहुत वरिष्ठ कवि हैं। आप वहाँ मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और वहीं एक कॉलेज में आप प्रिंसिपल रहे लंबे समय तक। अवकाश ग्रहण करने के बाद अब आप जो है साहित्य सेवा कर रहे हैं। गया हम लोग जानते हैं, वैसे तो वहाँ बड़े बड़े कवि हुए, लेकिन गोवर्धन प्रसाद सदैव जी के नाम से हम लोग गया को बहुत उनसे जुड़े रहे हैं। अब सदैव जी तो नहीं रहे, तो अब राम सिंहासन बाबू वहाँ पर हैं। मैं सुनील जी से अनुरोध करूँगा कि आप चौथा इतवार की तरफ से तुम भी आ जाओ, इनका अभिनंदन करें। सर आइए आइए, अरे आइए 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 सर। आदरणीय राष्ट्रीय सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शिवनारायण जी और आप सभी मान्यवर। मैं पटना में हूँ और रात में बात हुई डॉक्टर शिवनारायण जी से। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ एक कार्यक्रम होता है, आप आइए, और मैंने स्वीकृति दे दी और चला है। मित्रों, आदमी कम है या बेसिस की चिंता नहीं है,
100 पर क्या है, 1 लाख पर एक कहाऊँगा, मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि साहित्यकार, साहित्य ही शाश्वत होता है। विषयानंद, काव्यानंद और ब्रह्मानंद, ये 3 आनंद हमारे यहाँ माने गए हैं। ब्रह्मानंद का सहोदर अगर कोई है तो काव्यानंद से साहित्य का जो आनंद है, और आप जो सृजन करते हैं, इस सृष्टि को ब्रह्मा ने सृजन किया, आप आ गए इस धरती पर, और इस धरती पर आकर के जो अपने काव्य की सृजना कर रहे हैं, अब ब्रह्मा के सदृश है, ब्रह्म की तरह साहित्य शाश्वत है। घर दरवाजा सब बदलल है, घर दरवाजा सब बदलल है, बदलल सभे मकान, तुलसी चौरा कहीं न मिलतो, घरवा भेल दुकान। क्या बात। घर दरवाजा सब बदलल है, बदलल सभे मकान, तुलसी चौरा कहीं न मिलतो, घरवा भेल दुकान। पहले अंगना में गुंजहल, पहले अंगना में गुंजहल, प्रीत गीत के ढेर। पहले अंगना में गुंजहल, प्रीत गीत के ढेर, चह चह चुनमुन आवे, फुटकल सांझ सबेर। अब तो यहाँ दुकान सजल है, अब तो यहाँ दुकान सजल है, मिलतो पहरेदार, मन के हंसी खुशी सब अब तो बन गेलो व्यापार। नानी दादी केहू लोरी, नानी दादी केहू लोरी, अब तो भेल मुहाल, भरल पुरल घर देखते देखते हो गए है बेहाल। घर के बुतरुन टीवी देखे, घर के बुतरुन टीवी देखे, मार काट के खेल, गीता और रामायण भेलो, घरवा में बेमेल। उथल पुथल मत गेलो सगरो, उथल पुथल मत गेलो सगरो, जन जन हथ हलकान, और कौड़ी खातिर अपने भाई नहीं न तू जान। उथल पुथल मत गेलो सगरो, उथल पुथल मत गेलो सगरो, जन जन हथ हलकान, और कौड़ी खातिर अपन भाई नहीं न तू जान। हमर सुंदर दुनिया जाने काहे ऐसन भेल, हमर सुंदर दुनिया जाने काहे ऐसन भेल, और प्यार गीत के गंगा धारा नाला में बह गेल। युवक देश के जागा तू ही, युवक देश के जागा तू ही, लेवा नया बिहान, तोहरे से ही धरती जगतई, मिलते फिर सम्मान। सेवा के निस्वार्थ फूल से, सेवा के निस्वार्थ फूल से, जरा सजावा गाँव, धरती माँ के अचरा के फिर मिलती शीतल छाँव। धरती माँ के अचरा के फिर। क्या कहूँ आपकी तारीफ में, क्या कहूँ आपकी तारीफ में, अल्फाज कम पड़ रही है आपकी किरदार देखकर। नमस्कार। ये चौथा इतवार में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग सारे के सारे मेरे अपने लोग हैं, जिनके साथ मैंने एक लंबा समय बिताया है, तो बहुत अच्छा लगा। एक कविता मैं मन बना कर आया था कि आज चौथा इतवार में एक कविता इधर मैंने लिखी है, आईने में माँ। ये मैं सुना, आईने में माँ। आईना जो है वो माँ के लिए वत्सल भाव के लिए कभी नहीं जाना जाता, वो श्रृंगार के लिए जाना जाता है। तो देखिए ये कविता आपको कैसी लगती है। छवियाँ केवल जड़ मूर्ति ही नहीं होती, छवियाँ केवल जड़ मूर्ति ही नहीं होती, उनमें भावनाओं का ज्वार और संवेदनाओं का संग्राम भी होता है। मेरे जन्म के 7-8 महीने बाद ही माँ चल बसी थी और साथ में मुझसे बड़ी 3 बहनों को भी लेती गई। कहते हैं तब हैजे की महामारी में गांव के गांव हो रहे थे साफ, लाखों लोग अकाल कबलित हुए। मेरे मन में माँ की रही नहीं कोई भी छवि, मेरे मन में माँ की रही नहीं कोई भी छवि। जंगली पौधे की तरह यूं ही पनपता रहा, ग्रीष्म वर्षा शीत हर मौसम की मार अनवरत सहता रहा। जीवन में मेरे रोदन का अर्थ था न हंसी का ही कोई अर्थ,
बस निरपेक्ष गति में बढ़ता रहा। समय नदी सा बहता रहा। विवाह के बाद संगिनी साथ आई, जीवन को एक नई दिशा मिली। विवाह के बाद संगिनी साथ आई, जीवन को एक नई दिशा मिली। जीवन के तमाम सुख दुख में पत्नी का हस्तक्षेप बढ़ता गया। दो बच्चे आए, बड़े होते चले गए। मेरी उम्र भी उसी रफ्तार में भागती चली गई। मेरी उम्र भी उसी रफ्तार में भागती चली गई। जब कभी किसी के जीवन में सुनता उसकी माँ के बारे में, कोई भाव मुझ में नहीं उभरता, कोई भाव मुझ में नहीं उभरता। एक बार गांव गया अपनी बूढ़ी बुआ के संग कुछ दिन बिताने के लिए। एक बार गांव गया अपनी बूढ़ी बुआ के संग कुछ दिन बिताने के लिए, जिसने माँ की जगह मेरी परवरिश की थी। बुआ खाट पकड़ चुकी थी। एक प्रसंग आने पर जाने कैसे तो मैंने पूछ लिया था, मेरी माँ देखने में कैसी लगती थी? मेरी माँ देखने में कैसी लगती थी? मेरी माँ देखने में कैसी लगती थी? मैंने महसूस किया था कि बुआ के चेहरे पर एक तेज कौंधी थी। उसने बेसाख्ता कहा, तुम अपनी माँ पर ही तो गए हो, तुम अपनी माँ पर ही तो गए हो। हुबहू तुम्हारी तरह ही थी, हुबहू तुम्हारी तरह ही थी। सुनकर बुआ की बात मैं हतप्रभ रह गया था। शहर अपने घर लौटने पर पहली बार मैंने आईने में खुद को गौर से निहारा। आईने में खुद को गौर से निहारा, निहारता ही रहा था। आईने के सामने मुझे खड़ा देखकर पत्नी ने मुझे टोका। आईने के सामने मुझे खड़ा देखकर पत्नी ने मुझे टोका। बुढ़ापे में भी खुद को आईने में देखने की लत गई नहीं। बुढ़ापे में भी खुद को देखने की लत गई नहीं। शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है और मन की जवानी उमड़ रही। जरा ये तो सोचो, बच्चे बड़े हो गए। जरा ये तो सोचो, बच्चे बड़े हो गए। सुनकर पत्नी के ताने लहका तो, पर उसे कैसे बताता, आईने में मैं खुद को नहीं अपनी माँ को देखता हूँ। आईने में मैं खुद को नहीं अपनी माँ को देखता हूँ। अब जब कभी मैं होता हूँ नितांत अकेला, अब जब कभी मैं होता हूँ नितांत अकेला, मुझे किसी वत्सल भावना की छाँव की पड़ती है ज़रूरत। मैं आईने के सामने जा खड़ा होता हूँ। मैं आईने के सामने जा खड़ा होता हूँ और कितनी ही देर तक करता रहता हूँ माँ से अटखेलियाँ। पत्नी ताने मारती है, मारती रहे। पत्नी ताने मारती हैं, मारती रहे। मैं तो बस माँ की छवि में डूब जाता हूँ। हाँ, अब जाकर जान पाया हूँ कि छवियाँ केवल जड़ मूर्ति ही नहीं होती। अब जाकर जान पाया हूँ कि छवियाँ केवल जड़ मूर्ति ही नहीं होती। उसमें भावनाओं का ज्वार और संवेदनाओं का संग्राम भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस की बात कर रहे थे और उसमें पंचतत्व की बात है। रामचरितमानस में एक वाक्य है कि समरथ के नहीं गोश दुसाई। तो ये समरथ क्या है? कौन है समरथ? जिसको दोष नहीं लगता है। बताइएगा, समरथ कौन है जिसको दोष नहीं लगता है? इस गोष्ठी में बैठे हुए अध्यक्ष है तो समरथ है, उनको दोष नहीं लगेगा। ऐसा ही भाव है लोगों के मन में कि इनको दोष नहीं लगेगा। कोई राजा होगा तो उनको दोष नहीं लगेगा, गरीब साहब को दोष नहीं, ऐसा मन में भाव है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। समरथ के नहीं गोश दुसाई। तो समरथ कौन है? तो समरथ ईश्वर भगवान कहते हैं, वही समरथ है। भगवान ही समरथ है। और भगवान शब्द जब आप बोलते हैं तो 5 अक्षर से निकलता है। ब, ग, ब, आ, न। ये 5 अक्षर जो है चितजल, पावक, गगन, संज्ञा है।
ब से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, अ से अग्नि और न से नील। ये पंच तत्व जो है वही जो है समर्थ है। इसलिए बाढ़ आता है, अगर पानी आए, बाढ़ आ गया तो पानी को कोई दोष नहीं लगता है, लगता है दोष नहीं। भूमि, पृथ्वी डूब जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, पृथ्वी को कोई दोष नहीं लगता है, भूमि को दोष नहीं लगता। अग्नि से बहुत सारे दावानल हो गए, बहुत से लोग मर जाते हैं, कभी अग्नि को दोष नहीं लगता। आसमान प्रत्यय प्रदान हो जाए, कोई दोष नहीं लगता। तो ये पांच तत्व जो है इनको कभी दोष नहीं लगता है। और इनका जो सामर्थ्य है, समर्थ है, सारा विज्ञान, इतने वैज्ञानिक बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। बाढ़ आ गया तो आ गया, इसको बचाने के लिए कोई विज्ञान जो है, शास्त्र नहीं है जो उनको बचाए। बांध बांधते रहिए, बांध तोड़ते चला जाएगा, कभी जब अग्नि भी कब कहाँ जल जाएगी, कितना झोपड़ी जल जाता है, बचाने का कोई आज तक, सब लोग चांद पर जल गए, लेकिन अभी तक इसका नहीं पता है कि कैसे बचाए। भूकंप आता है, उससे बचाव करने में पहले भी कोई नहीं बता पाता, आज बता देंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, लोग करते, लेकिन अभी तक कोई। तो इस प्रकार से जो समर्थ है, ये पांच तत्व है, ऐसे पांच तत्व को ही भगवान कहा गया। तो इस भाव को, एक भाव है इसमें, अपने अर्थ निकालने का, तो गोस्वामी जी के किताब का अर्थ निकालना तक हम लोग प्रश्न नहीं है, लेकिन जो ये हम भी अपने मित्र से सुने हैं, उनको थोड़ा अध्यात्म में ज़्यादा पकड़ है, ज्ञान बागी है, लेकिन हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तो इन सब बातों को बार बार कभी कभी बताते रहते हैं, तो हम सोचा कि आप लोग से शेयर कर दें। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो करते हैं, जैसे लिखा हुआ सभी भाषाओं और विधाओं के, ये हम लोग सिर्फ जो लोकल है, मिथिला के मैथिल लोग आ जाते हैं, मगही पे आ गए, तो भोजपुरी के आ गए, दूसरे भाषा बंगला के, पंजाबी के, तमिल के, ये अगर मित्र हैं तो उनको भी आकर्षित कीजिए, लाइए। पंजाबी में, बंगला में तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत समझ जाइएगा। गुजराती भी सुनिएगा तो समझ जाइएगा, मराठी भी लगभग समझ जाइएगा। तमिल में थोड़ा दिक्कत होगा तो किया जाए, रूपांतरण किया जाएगा।